स्वागत है आपका बिप्लब जी आज तक पर। 4 वर्ष पहले जब आप सत्ता में आए थे तो आपने दावा किया था कि उत्तराखंड में कि त्रिपुरा में लगभग 7 लाख युवा बेरोजगार हैं और वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 4 वर्ष बाद अब जब आपका राज्य 50 वर्ष अपने बना रहा है, इस समस्या में निपटने में आपको कितनी सफलता मिली? आपने सही बात बोला है। ये युवाओं का रोजगार ये एक बड़े समस्या है छोटे राज्यों का। और आपको खुशी होगी, स्वनिर्भर मानसिकता को सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, हम लोगों ने काम किया और लगभग ये 4 वर्ष के आसपास में त्रिपुरा में 1,25,000 के आसपास नए रोजगार सृजन हुई है। इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट नौकरी में 10,000 के आसपास हो चुकी है, नहीं तो कुछ पाइपलाइन में है। और बाकी एमएसएमई, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बड़े मात्रा में महिला को रोजगार मिली है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पुराने सरकार रहते हुए 4,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी त्रिपुरा में। आज त्रिपुरा में ये 4 साल में लगभग नए 26,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप टीआरएल के माध्यम से गांव में जी, और 3.25 लाख बहन सिर्फ गांव में सिटी को मैंने छोड़ा है इस साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 100 करोड़ का फंडिंग और इकोनॉमी होती थी। आज के दिन में प्राय 1,000 करोड़ के ऊपर इसका इकोनॉमी है। और त्रिपुरा में ऐसे ऐसे मेरे बहनें हैं, गांव में रहती है, 35,000, 50,000, 52,000 के रूप से कमाती है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। इनके जो प्रोडक्शन है अमेज़न में ऑनलाइन बिकती है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में बनाने के बाद इनको बेचने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। इसलिए सरकारी जो राशन शॉप है जी, पीडीएस सिस्टम में जो है, इनमें इनको बेचने का हमने नोटिफिकेशन जारी करके व्यवस्था कर दिया। इसलिए कहीं भी वो बनाए और वो बेचने के लिए उनको दुकान नहीं चाहिए, सरकारी दुकान में वो बेच सकती है। और ये इस तरह से बहुत बड़े मात्रा में महिला स्वरोजगार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसमें हमने काम किया है। हमने त्रिपुरा में 7 पे कमीशन का स्केल दिया है जी, जो कि बहुत कम राज्यों ने यह दिया है। अच्छा तो बिप्लब इस देव तरीके जी, से हमने सरकारें जब आती हैं तो आमतौर से पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आती हैं, 5 साल के लिए अपनी नीति रणनीति बनाती हैं। आपकी सरकार अगले 25 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आई है। निकाय चुनावों में विपक्ष को क्या, जिस तरह से आपकी सरकार ये दावा कर रही है या आपकी पार्टी दावा कर रही है कि आपने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर लिया, विपक्ष क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अगले 25 वर्ष क्या सत्ता में रहने की बात कर रहे हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं अगले 25 वर्षों का, 2047 तक का? देखिए, कब तक सत्ता में हम लोग रहेंगे, भाजपा रहेंगे, ये तो जनता तय करेंगी, हर 5 साल में तय करती है। किंतु एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो काम करने का मौका मिला है, जो एक समय त्रिपुरा के नौजवान के बारे में आपने बताया, बोले 7 लाख बेरोजगार थे। तो बेरोजगार क्यों हो रहा था? सिर्फ सरकारी सेक्टर में नौकरी देना है और कोई रोजगार होती नहीं। तो इस कारण से हमने 25 साल का योजना बनाया। तो उस योजना में दिख रहा है जो अगले 25 साल में कौन कौन सेक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। आप मान के चले 25 साल हमारा सत्ता रहे ना रहे अलग विषय है, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सत्ता में थे तब आप देखिए चतुर्भुज योजना, कॉरिडोर योजना, नेशनल हाईवे को 4 लेन, 6 लेन, 9 लेन किया था। उस समय कांग्रेस ने उसको बोले क्या किया रहा है, तो पहले से बनी हुई है। किंतु बाद में उनको भी समझ में आई और वो योजना अटल जी जाने के बाद भी 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी, तब भी नेशनल हाईवे में वो काम चल रही थी। गति कम हो गया अलग विषय है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आए तो इसलिए अच्छे योजना हो, फोकस्ड हो, तो वो चलती रहती है। इसलिए हम लोग को वो काम करके जाना है और त्रिपुरा का जो नया भविष्य है उसको दिखना चाहिए। बोले मैं उस सेक्टर में जाऊंगा तो मुझे ये रोजगार मिल सकता है, तो उसके सामने 25 साल की जो क्लियरिटी है तो मेरे नौजवान तय कर सकता है मैं क्या चाहता हूं, क्या करूंगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लाया। सत्ता में रखना नहीं रखना है जनता के ऊपर है।